नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस पर। तो आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 7th का उड़ान का गणित का पाठ नंबर 5 राशियों की तुलना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें सम दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है बढ़िया सौदा कौन सा है। रेहान अपने भाई के साथ बाजार से गुजर रहा था। इतने में उसकी नज़र एक दुकान पर लगे बोर्ड पर गई जिस पर जूस की बोतलों के रेट निम्न प्रकार से लिखे थे। 2 लीटर जूस कितने का लिखा है? 34 रुपये का। 3 लीटर जूस रुपये 46 का और 4 लीटर जूस रुपये 60 का। रेहान अलग अलग रेट पढ़कर चकरा गया कि इनमें से कौन सा सौदा बढ़िया है। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हम सबसे पहले तीनों में एक एक लीटर जूस की जो कीमत है वो निकालेंगे, जिससे हमें पता लगेगा जो सस्ता है वो उस सौदे को खरीद लेगा। तो यहाँ पर हमने पहले इनको नंबर दे दिया है 1 2 3। इसको 2 लीटर वाले को 1 दे दिया, 3 लीटर वाले को 2 और 4 लीटर वाले को 3। तो एक में 1 लीटर का जूस कितने का आएगा? 34 रुपये का 2 लीटर दिया है हमें। तो 34 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 लीटर जूस 17 रुपये का आ जाएगा। अब इस 2 में अगर हम देखें तो 3 लीटर जूस जो 48 रुपये का दिया है, 1 लीटर जूस निकालने के लिए हम 48 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो यह 16 रुपये का आ जाएगा। इसी तरह नंबर 3 में 4 लीटर जूस है जो 60 रुपये का दिया हुआ है। इस 60 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 लीटर जूस 15 रुपये का आ जाएगा। तो तीनों में अगर हम देखें तो ये जो 3 नंबर वाला है इसमें 1 लीटर जूस का मूल्य सबसे कम 15 रुपये है। तो हम उसको जो 3 नंबर वाला सौदा है वो बढ़िया कहेंगे, उसको ये सौदा खरीदने की सलाह देंगे। तो अगला जो सम है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपके घर में 8 लीटर जूस चाहिए तो आप निम्न में से किस प्रकार से खरीदना चाहोगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है ए में 2 लीटर की 4 बोतलें, बी में लिखा है 2 लीटर की 1 बोतल और 3 लीटर की 2 बोतलें, यहाँ सी में लिखा है 4 लीटर की 2 बोतलें। तो अगर प्यारे बच्चों ऊपर हम देखें तो जो 4 लीटर वाला जूस है उसमें अगर हम देखें तो ये 4 लीटर वाला कैन हमने देखा है, ये 4 लीटर वाला सौदा है जो सस्ता पड़ रहा है, सबसे 15 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पड़ रहा है। तो उसको हम जो बोतल है वो जो 4 लीटर वाली बोतल है यहाँ पर लिखा हुआ है, हम उसको 4 लीटर वाली 2 बोतलें हैं जो ये सी ऑप्शन खरीदने को कहेंगे, क्योंकि ये सौदा सस्ता है और जो 2 बोतलें हैं 4-4 लीटर की वो ये खरीद लेगा। तो आइए अब अगला सम जो है नेक्स्ट नंबर पेज पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है किसको मिलेगी ज़्यादा चॉकलेट? चेतना और चैतन्या को खेलते खेलते चॉकलेट खाने का मन हुआ। घर में वो अकेले थे। दुकान से चॉकलेट लाने के लिए उन्होंने अपना गुल्क तोड़ दिया। जो ये नंबर 1 पर लिखा है चैतन्या, मेरे पास 20 रुपये हैं, और चेतना कहती मेरे पास 10 रुपये हैं। दोनों ने दुकान से इन सारे रुपयों के चॉकलेट ले लिए। कुल 12 चॉकलेट आए। घर आने पर आपस में बांटने का काम करते हैं। तो ये किस तरह बांटते हैं हम देखते हैं। दोनों आधे तेरे, तो ये जो है अपना चेतना है ये कहती आधे तेरे आधे मेरे। नहीं, दूसरा जो चैतन्य है वो कहता चेतना नहीं, मेरे रुपए ज़्यादा थे तो मेरे को ज़्यादा लेने हैं। क्या चेतना का दावा सही है? यदि हाँ तो कैसे, नहीं तो कैसे। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि चेतना के पास कम रुपए थे तो इसलिए उसका दावा सही नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं, क्योंकि चेतना के पास कम रुपए थे
इसीलिए उसे चैतन्य से कम चॉकलेट मिलने चाहिए। तो आगे लिखा हुआ है क्या चैतन्य की आपत्ति सही है, तो हम कहेंगे हाँ चैतन्य की आपत्ति सही है, क्योंकि उसके पास रुपए ज़्यादा थे और इसीलिए उसे जो है चॉकलेट चैतन्य को चॉकलेट हैं जो वो भी अधिक मिलने चाहिए। तो आगे लिखा हुआ है बंटावारे के झगड़े को लेकर दोनों आपके पास आए हैं, आप इस व्यवस्था का समाधान कैसे करोगे ताकि दोनों को अपना अपना हिस्सा मिले। आप अपना उत्तर नीचे बॉक्स में लिख लें। तो प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें भी, अगर जो चेतन है जो उसके पास 10 रुपये हैं और चैतन्य के पास 20 रुपये हैं, तो इसलिए इसी हिसाब से चॉकलेटों का भी बंटादार होना चाहिए। 10 रुपये उसके पास जो है 20 से आधे हैं, तो इस तरह चॉकलेट भी उसके पास जितने चैतन्य के पास चॉकलेट होंगे, चेतना के पास उससे आधे चॉकलेट होने चाहिए। तो हम यहाँ पर यह लिख देंगे, हम उनके धन की तुलना करेंगे। चेतना के पास 10 रुपये हैं जो कि चैतन्य के 20 रुपये से आधे हैं, इसलिए 12 चॉकलेट इसी हिसाब से बांटेंगे। तो आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आगे इस सारणी में हमने इस सारणी को भरना है। यहाँ लिखा है अब सारणी भरो। तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है रुपए और फिर लिखा है चॉकलेट। तो हमारे पास चेतना का जो भाग है उसके पास 10 रुपये हैं और चैतन्य के पास 20 रुपये हैं, तो कुल दोनों के पास 30 रुपये हैं। अब अगर हम देखें, इस 30 रुपये का चेतना के पास तीसरा हिस्सा है और जो चैतन्य है उसके पास दूसरा हिस्सा है। तो यानी अगर हम 12 का तीसरा हिस्सा करें, यदि 12 को 3 बराबर भागों में बांटें तो तीसरा हिस्सा 4 चॉकलेट चेतना को मिलेंगी। इस तरह अगर 12 में से हम शेष चॉकलेट देखें तो 8 बचते हैं, यानी यह चॉकलेटों का दूसरा भाग है जो कि चैतन्य को मिलेगा। तो इस प्रकार चेतना को 4 चॉकलेट और चैतन्य को 8 चॉकलेट मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, अब आगे लिखा हुआ है चेतना और चैतन्य के रुपयों को भिन्न लिखो। तो अगर हम देखें, हमारे जो टोटल धन है वो 30 रुपये है, तो चेतना का जो कितना भाग बनेगा 10/30 हम लिखेंगे। ये चेतना का भाग है। अगर इसको हम काट दें 0 से 0 तो ये 1/3 आ जाएगा। इस तरह चैतन्य का अगर हम देखें तो यह 30 में से उसके पास 20 रुपये हैं, तो यह हमारी जो भिन्न बनेगी 20/30 बनेगी। अगर हम इसको काट दें 0 से 0 तो यह 2/3 रह जाएगा। आगे लिखा हुआ है चेतना और चैतन्य के चॉकलेट का भिन्न लिखो। तो अब ये हमारे पास जो चेतना को चॉकलेट मिले हैं 4, टोटल 12 में से, तो ये हमारी भिन्न हो जाएगी 4/12। अगर इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो यह 1/3 आ जाएगा। इस तरह चैतन्य को 12 में से 8 चॉकलेट मिले हैं, तो यह भिन्न हो जाएगी 8/12। तो इस तरह आगे जो लिखा हुआ है दोनों भिन्नों को सरल कीजिए। तो यहाँ जो चेतना का भाग है 4/12 उसको हमने काट कर लिखना है, जैसे मैंने पहले ही यहाँ लिख दिया, तो काट कर 1/3 आ जाएगा। इस तरह चैतन्य का जो 8/12 भाग है उसको अगर हम काट कर लिखें 4 के टेबल पर, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो यह 2/3 आ जाएगा। अब हमें नीचे पूछा गया है क्या दोनों भिन्न समान हैं, तो आप देख लीजिए यह 1/3 है और यह 2/3 है, तो यह भिन्न समान नहीं है, हम यहाँ पर नहीं लिख देंगे। दोनों स्थितियों में दूसरी राशि पहली राशि का कितने गुना है, तो दोनों स्थितियों में अगर हम देखें तो जो पहली राशि है वो 1/3 है और जो दूसरी राशि है वो इसका कितने गुना है,
तो 1/3 का वो 2 गुना है, तो हम इसको 2 के साथ गुना करेंगे तो यह 2/3 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे यह दुगना पहली राशि है जो दूसरी राशि है जो पहली राशि से दुगनी है। क्या इसको किसी और विधि से लिख सकते हैं? अपने अध्यापक से चर्चा करें। चैतन्य को, तो प्यारे बच्चों हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, चैतन्य को चेतना से दुगने चॉकलेट मिले, यानी चेतना को 4 चॉकलेट मिले तो चैतन्य को उसके दुगने 8 चॉकलेट मिले। तो आइए अब आगे हम देखते हैं आम का अचार कैसे बनता है। पराठे के साथ आम का अचार हम सभी को पसंद आता है। आइए आम का अचार कैसे बनता है इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कच्ची सामग्री। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी है जिसका हमने अचार डालना है, 1 किलो आम। तो 1 किलो आम में दूसरी जो वस्तुएं पड़ती हैं डालते हैं वो कितनी हींग 1 बड़ा चम्मच, सरसों का तेल 1 सही 1/2 कप, यानी इसका मतलब ये 1.5 कप हो गया है। हल्दी 2 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 2 बड़े चम्मच। फिर इसमें लिखा हुआ है सौंफ 2 बड़े चम्मच, मेथी के बीज 1 सही 1/2, यानी ये भी 1.5 बड़ा चम्मच, नमक 125 ग्राम। तो आइए अब हम इसकी विधि की चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। सभी मसाले और आधा तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें। एक सूखा और साफ जार भी लें। अब कच्चे आम के टुकड़ों को मसाले में डालकर अच्छी तरह मिला लें और जार में भर लें। बचा हुआ मसाला और तेल आखिर में ऊपर से डाल दें। रोजाना इसे धूप में रखें और अच्छी तरह मिलाते भी रहें। कुछ ही दिनों में अचार तैयार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये अचार बनाने की विधि है। तो आइए अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों आपके घर में कितने किलो आम का अचार कोई अचार तैयार किया जाता है, सामग्री की सूची बनाइए। तो सबसे पहले हम प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई आपके घर में 3 किलोग्राम अचार आम का जो अचार है उसको बनाने के लिए आम 3 किलो लेके आया, तो हम उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। अगर आपने 3 की जगह कुछ और लिखना है 4, 5, 6, 7 वो आपकी इच्छा है। तो मैंने इसको 3 किलो आम के लिए ये विधि को लिखा है। जैसे पहले सरसों का तेल कितना था 1.5 कप, यानी 3 सही 2/3 कप। तो इसको 3 से हम गुना कर देंगे तो ये 9/2 कप आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो ये 4 सही 1/2 यानी 4.5 कप आ जाएंगे। हल्दी 2 चम्मच को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 किलो के लिए हो जाएंगे 6 चम्मच हो जाएंगे। इस तरह लाल मिर्ची 1 किलो के लिए 2 बड़े चम्मच थे और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो यह 3 किलो के लिए 6 बड़े चम्मच बन जाएंगे। इस तरह प्यारे बच्चों जो हमें पीछे सारणी दी हुई है अगर तो आइए अगर इसके बाद हम हींग देखें तो यहाँ पर हींग लिखा हुआ है 1 किलो के लिए हमने देखा यहाँ पर 1 चम्मच लिखा हुआ था और 3 किलो के लिए यह 3 बड़े चम्मच हो जाएगा। इस तरह सौंफ का जो हमारी जो सारणी है इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है सौंफ 2 बड़े चम्मच। तो अगर हम 3 के लिए देखेंगे तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 6 बड़े चम्मच आ जाएगा। जैसा यहाँ मैंने आपके लिए लिख रखा है 6 बड़े चम्मच। इसी तरह मेथी के बीज जो हैं वो 1.5 बड़ा चम्मच था यानी 3/2 हो जाता है और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 9/2 बड़े चम्मच। अगर 9/2 को हम इस तरह डिवाइड करें 9 के साथ 2 को तो 4 दूनी 8 1 बच जाता है। तो अगर इसको मिश्रित भिन्न में लिखें तो ये 4 सही 1/2 यानी 4.5 कप बड़े चम्मच मेथी के बीज के हो जाते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों ये लास्ट में लिखा हुआ है नमक। तो नमक जो है 125 ग्राम 1 किलो के लिए था तो 3 किलो के लिए इसको 3 के साथ गुना कर देंगे तो ये 375 ग्राम नमक आ जाएगा।
तो प्यारे बच्चों इस तरह जो अगला क्वेश्चन है हम उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है ऊपर दी गई विधि के द्वारा 5 किलो आम का अचार तैयार करना हो तो कितनी कितनी सामग्री की ज़रूरत होगी। तो ऊपर के सम की तरह ये भी बिल्कुल इसी तरह है प्यारे बच्चों। इसमें हमने जो पहले मैंने ऊपर 3 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, अब आपने 3 के स्थान पर सभी जो मात्राएं हैं जो वैल्यू हैं उनको 5 के साथ गुना कर देना है। जैसे सरसों के तेल को 5 के साथ गुना करना है तो यह 15/2 यानी 7.5 कप आ जाएगा। हल्दी को 5 के साथ किया तो ये 10 चम्मच बन जाएंगे। लाल मिर्ची के 2 बड़े चम्मच को 5 के साथ गुना किया तो ये 10 बड़े चम्मच हो जाएंगे। इस तरह हींग को 5 के साथ गुना किया तो ये 5 बड़े चम्मच, और सौंफ को 2 को 5 के साथ गुना किया तो 10 बड़े चम्मच। मेथी के बीज को 1.5 बड़े चम्मच को 5 के साथ गुना किया तो यह 7.5 चम्मच आ जाएगा। इस तरह जो नमक लास्ट में लिखा है 125 को 5 के साथ गुना किया तो यह 725 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपने ये एक्सरसाइज, ये जो चैप्टर है पूरा करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को लाइक करना है। मेरे चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।